हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मिराज और आप देख रहे हैं डिजाइन्स बाय मिराज। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं बेसिकली इलस्ट्रेटर के सारे टूल्स के बारे में, लाइक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, कर्वेचर टूल, यही सारी चीजें। लेकिन ये जो क्लास होगी वो पूरी डिटेल नहीं होगी। मैं एक पूरा डिटेल सारे टूल्स के एक एक डिटेल क्लास लेके आऊंगा। लाइक अगर पेन टूल के बारे में बात करें तो बेसिकली उसके बहुत सारे बहुत बहुत बड़ी क्लास होगी, क्योंकि वो डिजाइनर के लिए एक वेपन है। तो इस क्लास में हम बहुत ही ऊपर ऊपर से बहुत ही बेसिक क्लियर चीजें कवर करेंगे, जिसमें आपको चीजें समझ में आए कि ये टूल्स कैसे काम आती है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टूल है हमारा, दिस इज अ सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट होता है वी। ठीक है, आप कोई भी टूल लोगे, अगर मैं शेप टूल पे हूँ एंड व्हेन यू प्रेस ऑन योर कीबोर्ड वी, तो आप सिलेक्शन टूल पे आ जाते हो। ठीक है, सिलेक्शन टूल का बेसिकली होता क्या काम है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, इसको मूव करने को काम आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसके कॉर्नर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सारे कॉर्नर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन को कस्टमाइज करने के लिए उसके लिए अलग टूल होता है, मैं उस पर भी आऊँगा। ठीक है, तो मूव कर सकते हो आप इसको, लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ऑल्ट पकड़ के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन टूल। ठीक है, इसका ये काम होता है मूवमेंट, ऑब्जेक्ट को मूव करवाना और थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, अगर आप कोई शेप क्रिएट करते हो, सेम आप उसका भी यही यही काम है, मूव कर सकते हो इसको, इसके भी कॉर्नर्स आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन आप इससे एक और चीज़ कर सकते हो कि इसके पर्टिकुलर अगर कॉर्नर को सेलेक्ट करें अपन। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इस पे आऊँ, जूम करूँ, तो ये पर्टिकुलर जो कॉर्नर है, जो इसका एंकर पॉइंट है, उसको सेलेक्ट करके हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हम मल्टीपल इससे शेप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक काइट बनाना है हमें, तो ये इसके कॉर्नर को मैं साइड करके और मैं एक काइट क्रिएट कर सकता हूँ, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो डायरेक्ट सिलेक्शन का बस एक चीज़ है, ये भी मूवमेंट के लिए काम तो आता है, कॉर्नर को भी ये करता है, लेकिन पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को कस्टमाइज करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, डिटेल में भी और भी चीज़ें आएंगी, जैसे जैसे टूल्स में या फिर कुछ बनाना सिखाते रहूँगा आपको, उस हिसाब से हम सीखते रहेंगे। नेक्स्ट है मैजिक वॉन्ड टूल, लेकिन अभी इसका कोई यूज़ नहीं है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। लास्टो टूल सिंपली यूज़ होता है आपका सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के इस पर सारे तरफ ये कर दूँ, तो ये सारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ये चीज़ें करने हैं, तो ऑब्वियसली अगर इस पर हम करेंगे तो ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है पेन टूल। पेन टूल जो है वो बहुत ही लाइक डिज़ाइनर्स का बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा, समझ लो कि सुपर वेपन होता है ये। ठीक है, तो पेन टूल को अगर आप ढंग से इसको सीख लेते हो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पेन टूल पे भी हम आएंगे, अच्छे से आएंगे, लेकिन पेन टूल उसका एक पर्टिकुलर क्लास होगा कि हम पेन टूल को कैसे कंट्रोल करना है हमें। लेकिन अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप इससे मल्टीपल शेप्स जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लाइक मुझे लीफ बनाना है ऑब्वियसली, तो मैं हल्की सी चीज़ें इस पर ट्रैक करके और ये चीज़ें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करके हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, सॉरी। ठीक है, तो ये था पेन टूल। पेन टूल से हम बहुत ही लाइक कुछ भी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं कैसे बना रहा हूँ ये आगे के क्लास में, आगे की चीज़ों में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पेन टूल की मदद से हम कस्टमाइज चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो पेन टूल में एक और होता है, जैसे मान के चलो कि अगर मैंने दो लीफ बनाए, राइट, अगर मैं एक को डिलीट कर दूं और एक मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं
और अभी नेक्स्ट इसमें है नीचे ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। तो ऐड एंकर पॉइंट टूल मतलब क्या है, सिंपली इसमें इसके नाम से ही इसका काम पता लग रहा है, राइट। तो इसका सिंपल है कि एंकर पॉइंट को ऐड करना है आपको। तो अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें एक और एंकर पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, फॉर क्यों, क्योंकि उसको कस्टमाइज कर सको आप। तो यहाँ पे जैसे मैं इसके साइड में लेके जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऐड प्लस का आइकन आ रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन दबाते हो या फिर आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाते हो तो आपको माइनस आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ उसका क्या काम होता है। प्लस आ रहा है, सिंपली हम उसके पाथ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट हमारा ऐड हो जाएगा। अब वहां के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेम अब जैसे कि ये हमारा एंकर पॉइंट अभी मैंने ऐड किया है, और मैंने जैसे बोला कि इसके नीचे है डिलीट एंकर पॉइंट, और मैंने अभी जैसे बोला कि ऑल्ट प्रेस करने पे भी ये आता है। तो वो ऑल्ट प्रेस करोगे, अगर प्लस में रहोगे, अगर आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो वो आएगा माइनस का, राइट। तो वो क्या है, डिलीट करने का, सिंपल क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा एंकर पॉइंट। लेकिन अगर आप माइनस वाले लाइक डिलीट एंकर पॉइंट पे होगे और आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो वो प्लस करेगा, ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो सिंपल है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट करेगा, ऑल्ट प्रेस करोगे तो ऐड करेगा, ठीक है। ये ऐसे चलता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टूल। नीचे है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट सिंपली आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के आप कस्टमाइज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, उसको शेप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है आपका कर्व बनाने के लिए, ठीक है। इसको भी अच्छे से आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए भी पेन टूल में इसको सारा कुछ कवर करूंगा जब उसके पर्टिकुलर क्लास आएगी, ठीक है। एक होता है कर्वेचर, पेन टूल्स ही है ये, लेकिन नॉर्मली होता है क्या है कि पेन टूल जो है वो आपका इस टाइप के शेप जनरेट करता है, ठीक है। लाइक कुछ भी जनरेट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कर्वेचर में होता है क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है। आप सिर्फ एक पॉइंट और दो पॉइंट क्लिक करने से नहीं होगा, तीसरा पॉइंट आप नहीं जब तक क्लिक करोगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि इसको लॉजिकली समझते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को मूव करके उसको कर्व करना चाहते हो, उसको स्मूथ करना चाहते हो, तो यू नीड अ 3 एंकर पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट में क्या होगा, सिंपली मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आपको, अगर 2 पॉइंट में नहीं किया तो ये उतना स्मूथ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर देखो ये थोड़ी अजीब सी बन रही है स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कर्वेचर टूल की, एक क्लिक किया मैंने, दूसरा क्लिक किया मैंने, और तीसरा क्लिक किया, इसकी शेप देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये पूरा मतलब इसे हाफ सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, परफेक्ट हाफ सर्कल क्रिएट कर सकते हैं इससे हम, ठीक। तो ये यूज होता है नॉर्मली आपका बहुत स्मूथ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। ये सी दिस काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए, ठीक है। ये टाइप टूल है हमारा, ठीक है, जहाँ से आप टाइप कर सकते हो सारा चीज़ें, आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसकी कंट्रोलिंग यहाँ पे है, ये सारा चीज़ मैं भी बताऊंगा अभी, ठीक है। टाइप करके लाइक मैं कर देता हूँ डिज़ाइंस, ठीक है। तो अगर मैं ये किया, ओके, तो टेक्स्ट टूल से मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, मेंशन कर दी है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आप यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड आप सारे कंट्रोल्स यहाँ देख सकते हो। लाइक यहाँ पे आप अपनी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसकी फैमिली चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे बोल्ड, जो भी चीज़ें, ठीक है। इसकी साइज चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ पे भी प्रेस करके क्लिक चेंज कर सकते हो, आप इसको मूव भी करके चेंज कर सकते हो। लाइक शिफ्ट पकड़ा है मैंने, शिफ्ट पकड़ के मैंने बस इसको ड्रैग किया है, ठीक है। और दिस इज द टेक्स्ट टूल, ठीक है। अब एरिया टूल, टाइप टूल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट, यहाँ से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस पर ये करूँ तो ये देखो आप, ये लाइन क्रिएट करने के लिए है सिंपल, ये आर्क क्रिएट करने के लिए, ठीक है।
तो ये तो अभी नॉर्मल मैंने कुछ पकड़ा नहीं है कीबोर्ड, तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो आप एक प्रोपोर्शनली अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, स्पाइरल टूल है। ठीक है, आई डोंट नो ये मैंने कब यूज़ किया होगा, बट यस, अगर ये सारी टूल्स है तो ऑब्वियसली हैव टू एक्सप्लेन टू यू। ओके, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड है। ठीक है, ये ग्रिड की भी सेटिंग्स होती हैं, आप अपने हिसाब से भी ग्रिड कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे द पोलर ग्रिड। और इस पे आप अब आते हैं इस पे शेप टूल पे, ये सारे क्या क्या शेप आप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिलीट करते हैं, और यहाँ से ये रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कोई भी बटन प्रेस नहीं करते हो अपने आर्टबोर्ड पे, अपने सॉरी कीबोर्ड पे, तो ये नॉर्मल किसी भी शेप में आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ पकड़ते हो तो एक ये प्रोपोर्शन मेंटेन करके ये परफेक्ट रेक्टेंगल बना के देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ठीक है, अगर आप शिफ्ट पकड़ के आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है, और इसकी माउस सॉरी कीबोर्ड के बटन को एरो की को आप प्रेस करोगे अपवर्ड को, तो ये और कर्व होता चला जाएगा जैसे आप देख पा रहे हो। और अगर आप डाउन प्रेस करोगे तो इसके जो कर्व हैं वो थोड़े कम होते हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इसके कर्व को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टूल है आप हमारा इलिप्स। ठीक है, सिंपल आप इस पर शिफ्ट पकड़ के आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका परफेक्ट सर्कल मिलेगा। ऐसा एनीवेज आपका जिस टाइप का आप शेप चाहोगे वो ऐसा क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन पे भी हम शिफ्ट प्रेस करके और क्रिएट करेंगे। ठीक है, और पॉलीगॉन पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन चीज़ें दिखेंगी, जैसे यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको ऊपर ड्रैग करूँ इस बटन को, तो इसके जो पॉलीगोनर्स के जो कॉर्नर्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हेक्सागोन, पॉलीगॉन, फिर ऑक्टागोनल। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें, तो साइड्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर यू हैव आपको ऑक्टागोनल चाहिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 एंगल्स, 7 5 4, आप एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको कर्व बनाना है कर्व बना सकते हो। इसे हम बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि आप कैसे चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, उसी टाइप से हमारा नेक्स्ट टूल है स्टार। ठीक है, सेम इसमें भी वही कस्टमाइजेशन वाली चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप इस कर्सर को नीचे करोगे तो बेसिकली हम मल्टीपल इसके कॉर्नर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को करो तो इसकी जो बाउंड्रीज है, कर्वेचर जो है, उसकी कर्वेचर को आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ये अंदर की साइड का है और ये बाहर के साइड से, कि आप इसको बाहर के एंगल्स के लिए है, ये अंदर के एंगल के लिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये अंदर वाली चीज़, और ये अगर बाहर के कॉर्नर्स को कस्टमाइज करना है तो इसको आपको छेड़ना है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो कॉर्नर्स हैं आप इसको भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हम ब्यूटीफुल सा कुछ ऐसा फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टूल है हमारा फ्लेयर टूल। तो ये बहुत बेसिक टूल है। ये सारे जो अब तक थे इसमें कोई डिटेल ही नहीं है, लेकिन अगर आप फ्लेयर टूल ऐड करोगे, इसको कॉम्पैक्ट बनाना चाहोगे, तो जैसे आप देख रहे हो कि इसमें थोड़ी सी लाइटिंग वाली इफेक्ट आ चुकी है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं मास्किंग करना भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर ही चीज़ें रहें वो। ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ये बहुत बेसिक है, ऑब्वियसली इसको कंसिडर नहीं करना है कि ये क्या हम सीख रहे हैं। ऑब्वियसली हम बहुत ही कूल चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी पहले टूल्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद हमें थोड़ी हाथ साफ करना पड़ेगा हमारा, जैसे बोलते हैं। उसके बाद हमें कुछ क्रिएटिव चीज़ों में घुसना होगा। ठीक है, तो अभी मैं बहुत बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे टूल्स काम करते हैं, क्या चीज़ें होती है, तो धीरे धीरे आपको भी क्लियर होता चला जाएगा, राइट। तो ये था रेक्टेंगल, ये हमने यहाँ पे क्लियर किया। ब्रश टूल पे हम आएंगे, या फिर देख लो आप, सिंपल ब्रश टूल का सिंपल
काम यही है, ड्रॉ करना इसका, ठीक है। अब ये ब्रश टूल जो होता है वो एक पाथ क्रिएट करता है जिसमें हम स्ट्रोक होता है वो, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि ब्रश टूल जो है वो स्ट्रोक क्रिएट करता है जिसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। पेंसिल भी नॉर्मली आपका ऐसे काम करता है, ठीक है। ये एक पाथ क्रिएट करता है। ये कब काम आता है, जब आप कोई पेन टैब और ये सब यूज़ करो मेनली, तब वो ज़्यादा यूज़फुल होता है ताकि ये फटाफट आप इलस्ट्रेशन इसके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पाथ क्रिएट करता है। अब इसकी स्मूथनेस, जैसे मान के चलो मैंने ये किया, बहुत ही गंदा बना रहा हूँ लेकिन ये स्मूथ कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे कंट्रोल होती है, अगर आप इस पर ऑल्ट पकड़ के क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये स्मूथनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो पेंसिल टूल भी आपका स्ट्रोक ही क्रिएट करता है, लेकिन आप जब इसकी स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक्यूरेट का ऑप्शन है और स्मूथ का ऑप्शन है। फिडेलिटी आप कितनी बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है, कितनी रखनी है आपको ऑब्वियसली, ठीक है। अगर स्मूथ है तो टोटली एकदम स्मूथ हो जाएगा, और एक्यूरेट पे रखोगे थोड़ा सा तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको ओके करके और मैं अगर करता हूँ तो देखो ये इतनी स्मूथ नहीं होगी जितनी ये सारे हैं, ठीक है। नीचे है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल ऑब्वियसली क्या होता है मैं बताता हूँ। मैंने एक रैंडम और एक शेप क्रिएट किया, ठीक है। मैंने ब्लैक ही कर दिया, चलो अभी के लिए कर लेते हैं, या फिर कोई कलर ले लेते हैं अच्छे से। ओके, ये ले लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से टूल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्मूथ टूल लेना है। स्मूथ टूल बेसिकली करता है क्या है कि आपको चीज़ों को, आपके एंकर पॉइंट्स को वो स्मूथ करता है, बेसिकली कर्व में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखो स्मूथ बनाएगा। और एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे कि अगर कोई भी चीज़ स्मूथ है इलस्ट्रेटर में या फिर कोई वेक्टर आर्ट जो स्मूथ है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे एंकर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट बताया मैंने, अगर आप सिर्फ 2 एंकर पॉइंट ले रहे हो यहाँ पे और इसको मैंने बनाया, तो दिस इज नॉट स्मूथ दैट मच जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इसमें मल्टीपल, अगर ये ज़्यादा स्मूथ हो जाए तो ऑब्वियसली ये इस पर अभी कितने हैं, 1 2 3 है, तो अगर इस पर आप करोगे तो ये स्मूथ होता चला जाएगा और एंकर पॉइंट भी ऐड ऑन होते जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ स्मूथ है तो उसमें एंकर पॉइंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका इरेजर टूल। इरेजर टूल भी ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। पहले हम शेप टूल पे आ जाते हैं। ओके, तो इरेजर टूल आपका काम आता है नॉर्मली शेप को डिस्ट्रीब्यूट या कट करने में, ठीक है। ये देखो ये अलग अलग पार्टीशन में कर देगा, या इरेजर टूल अलग अलग ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना कि इरेजर टूल को भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं फॉर द लोगो डिज़ाइन, ठीक है। मान के चलो आई हैव टू क्रिएट समथिंग। अगर देखो ये इरेजर टूल की साइज़ को आप ब्रैकेट की बटन से आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड छोटा करने के लिए, राइट साइड बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी इसको स्मूथ किया है एक्चुअली, देखो डबल क्लिक करूँगा मैं तो देखो स्मूथ है अभी, ठीक है। राउंडनेस काफ़ी ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्मूथ करा हुआ है इसकी सेटिंग, आप डबल क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है अपनी ये को। तो मैंने बस क्लिक किया और बस हो गया ये मेरा लोगो, ठीक है बस, ठीक है। अब रोटेशन टूल पे आते हैं। तो रोटेशन सिंपली इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और भी काम है, बहुत सारे काम है, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में जा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होते जाएंगे और उसके जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहूँगा तो सब कुछ बताते जाऊँगा, ठीक है। एक नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन टूल। मान के चलो अभी मेरे पास ये है एंड आई एम यूजिंग रिफ्लेक्शन टूल, ठीक है। तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है और रिफ्लेक्शन टूल पे जाके इसको क्लिक कर देना है बस, ठीक है। क्लिक जैसे करोगे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जैसे मिरर में होता है, ठीक है। सिंपल यही काम है भाई, और कुछ भी काम नहीं है इसका, ठीक है। स्केल टूल सिंपल भाई, और भी कुछ नहीं है इसका। स्केल टूल पे आप, अगर आप स्केल करूँगा तो वो नॉर्मल देखो जहाँ पे इसकी एंकर पॉइंट सेट है, ठीक है। तो अगर इस एंकर पॉइंट को अगर मैंने यहाँ सेट कर दिया और मैं स्केल कर रहा हूँ तो उस एंगल से यहाँ के उस पॉइंट के हिसाब से वो स्केल अप स्केल डाउन होगा, समझ रहे हो। ऑल प्रेस करके आप कोई भी एंगल पे सेट कर दो इसको और इसकी स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सेम वही है भाई, ये भी
ये भी सारा वही आ रहा है आगे भी। शेयर टूल सिंपली आप किसी भी शेप को अपने हिसाब से शेयर कर सकते हो, ठीक है, टिल्ट करते हो, बेसिकली वही चीज़ें हैं, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इन्हीं शेप को यूज़ करके हम कुछ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास के लिए रेडी रहो, ये सारी क्लास पहले देख लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।